तो इसने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि मेरे घर की जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है, मेरे फादर बहुत मेहनत करते हैं, अथाह मेहनत करते हैं, तब मेरा परिवार चलता है। तो मैं अपने फादर की थोड़ी सी हेल्प करना चाहता हूँ इस तरह से, जिससे मेरी पढ़ाई का भी रूटीन बना रहे और मैं वहाँ पर अपने फादर की थोड़ी सी मदद कर पाऊँ, जिससे मेरे परिवार में जो परेशानियाँ हैं वो थोड़ी सी कम हो पाएँ। तो मुझे इसकी ये बात बहुत अच्छी लगी और सारे टीचर्स के सामने जब ये बात आई तो सब ने यही कहा कि इसका मतलब ये बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने वाला बच्चा है, बहुत ही ज़्यादा ज़मीन से जुड़ा हुआ बच्चा है, इसके लिए हम जो कर सकते हैं हमें करना चाहिए। हमने कोशिश की, कलीम को पढ़ाना स्टार्ट किया। पढ़ाने के बाद जब कलीम का पहली बार रिज़ल्ट आया तो शायद 387 रिज़ल्ट था। कलीम का जब पहली बार रिज़ल्ट आया तो 387 रिज़ल्ट था, और उससे पहले जब नीट में कलीम ने एग्ज़ाम दिया था 12th के साथ तो शायद 50 नंबर था, है ना। पहला स्कोर 50 नंबर था, और जब उसने तैयारी शुरू की उसके बाद 387 नंबर आया तो कलीम को पहली बार ये एहसास हुआ कि मैं पढ़ सकता हूँ और मैं आगे बढ़ सकता हूँ। यहाँ जितने भी टीचर्स इसको पढ़ा रहे थे सब ने इसके साथ क्या है बैठकर बात की, और बात करने के बाद यही बात बोली कि तू अगर आगे पढ़ता रहेगा तो एक दिन डॉक्टर बनेगा। और इससे पहले, इतनी बात बोलने से पहले कलीम के फादर की जब कलीम से बात हुई तो इन्होंने एक सपना जीना शुरू कर दिया, क्योंकि 387 जब मार्क्स आए तो इनको लगा कि मेरा बेटा डॉक्टर बन सकता है। तो इन्होंने एक उम्मीद पाल ली कि मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए किसी तरह से, और इन्होंने कहा कि कलीम अब तू जो है बच्चों को मत पढ़ा, अब तू सिर्फ अपनी पढ़ाई पर क्या कर, फोकस कर, और सिर्फ तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे जिससे तू अपने सपने को जी पाए। तो इसने कहा फिर परिवार कैसे चलेगा, कैसे हम चीज़ों को बैलेंस कर पाएंगे, जो हमारी परेशानियां हैं वो कैसे ख़त्म होगी। तब इनके फादर ने आगे बढ़कर इसके कंधे पर हाथ रखकर ये कहा कि मैं हूँ, अभी मैं डबल मेहनत करूँगा, मैं रात दिन मेहनत करूँगा, लेकिन तुझे पढ़ना है। और इन्होंने रात दिन मेहनत की, और इतनी मेहनत की कि दोबारा उसने कभी यहाँ पर कलीम ने ये बात नहीं सोची कि अब मुझे यहाँ पर किसी और बात पर जाना, सिर्फ अपने टारगेट पर उसने क्या है फोकस कर लिया और बढ़ता चला गया, और उसका नतीजा है आज ये डॉक्टर बना। तो 50 नंबर से शुरुआत करने वाला बच्चा नीट के एग्ज़ाम को क्रैक करने के बाद अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा पाया, ये अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा रोल जो है उनके फादर और मदर का है, जिन्होंने उसके मुश्किल समय में उसका साथ दिया। और सबसे बड़ी बात है कि उस बच्चे ने भी उस विश्वास को बना कर रखा, क्योंकि आजकल के बच्चे होता क्या है कि जब चीज़ें उनके फेवर में हो जाती हैं तो वो उस विश्वास को बना नहीं पाते, ब्रेक कर देते हैं। लेकिन कलीम ने अपने फादर और मदर के उस विश्वास को कायम रखा और अपने डॉक्टर बनने के सपने को क्या किया, पूरा किया। तो मैं सल्यूट मारता हूँ आपको कि आपने अपने बच्चे के लिए इतनी मेहनत की, आपकी मदर ने इतनी मेहनत की। बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे बच्चे कामयाब होते हैं। और यहाँ जितने भी ऐसे बच्चे खड़े हुए हैं, जो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, जितने भी बच्चे आए हुए हैं, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रगल है, और सब आपके लिए एक मोटिवेशनल क्या है, एक तरह से डॉक्टर हैं जिनको आप देखकर आगे बढ़ सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा लगता है। कलीम, क्या लग रहा है अब आपको, आगे के सफ़र में कैसे जाओगे आगे? आगे पापा ने बोल दिया कि टेंशन तो लेना नहीं है, बस इंशाल्लाह। फिर से वही बात उसने बोली है कि पापा जब तक हैं, जब तक मुझे यहाँ पर कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, मेरा बाप अभी जिंदा है। बहुत बड़ी बात है। वो नहीं सोच रहा है, वो ये कह रहा है कि जब तक मेरे पापा मेरे साथ हैं, मुझे कुछ भी यहाँ डरने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ बेहतर होगा। और जो ऐसा सोचता है उसके साथ बेहतर ही होता है, क्योंकि आपने वो करके दिखाया है जो अच्छे अच्छे लोग कर कर नहीं दिखा पाते। आप इन सब के लिए क्या है, मिसाल हैं। तो मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जीवन में एक बात ठान लीजिएगा। मैंने आपको बोला है कि सफलता कभी भी जो है वो किसकी, सुविधाओं की मोहताज नहीं होती। सफलता उसी को मिलती है बस जो मेहनत करता जाता है, और मेहनत करते जाइएगा, एक दिन आप क्या हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। अगर आप पास से कभी भी डगमगाएंगे तो सफलता के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। कलीम कभी अपने पास से नहीं डगमगाया, सारे टेस्ट दिए उसने लगातार, कभी स्कोर की चिंता नहीं की है कि कहाँ पर हमारा स्कोर कम आ रहा है, कहाँ पर स्कोर ज़्यादा आ रहा है।
तो एक बार मैं सारे जितने भी यहाँ पर डॉक्टर्स आए हुए हैं, जो फ्यूचर डॉक्टर्स हैं, इन सब से बोलूँगा कि आप आइएगा और एक बार कलीम के साथ में अपना फ़ोटो ज़रूर खिंचाइएगा, गले लगाइएगा कलीम को। हाँ, बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे बच्चे सफल होते हैं। बहुत मोटिवेशनल आपकी स्टोरी है। तो यहाँ पर बहुत सारे जो फ्यूचर डॉक्टर्स आए हैं उनको आपने सुना, और सुनने के बाद आपने यहाँ पर क्या है अपने मन में बहुत सारी बातें सोची होंगी, लेकिन हमेशा ध्यान दीजिएगा हम थोड़ी देर के लिए मोटिवेट होते हैं और फिर भूल जाते हैं चीज़ें। हमें भूलना नहीं है, बल्कि हमें ये सोचना है कि आने वाले टाइम में हमें भी एक दिन ऐसा ही करना है जिससे हम अपने नाम को क्या है जग में रोशन कर पाएँ और अपने नाम के आगे क्या है डॉक्टर लगा पाएँ। तो अब यहाँ पर जितने भी फ्यूचर डॉक्टर्स बैठे हुए हैं और इधर भी जो फ्यूचर डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, अब यहाँ पर ये हमारा सम्मान समारोह जो है वो यहीं पर स्टॉप करेगा, लेकिन आप यहाँ पर अभी बैठे रहेंगे, मुंह मीठा करेंगे। इन बच्चों की तरफ से आप सब लोगों को क्या है मुंह मीठा कराया जाएगा। उसके बाद जो है फिर यहाँ से 1 बाय 1 चलते चले जाइएगा, और जैसे आपकी रेगुलर क्लासेस चल रही हैं वैसे ही आप रेगुलर क्लासेस चलती रहेंगी। कोशिश करिएगा कि उन रेगुलर क्लासेस में बिल्कुल रेगुलर रहें, अच्छे से पढ़ाई करें और कोशिश करें कि हम जीवन में क्या है सफल हो जाएं, और सफल होने के लिए हमें सिर्फ मेहनत करने की यहाँ पर ज़रूरत है। तो आप सब लोग अभी यहीं पर रहेंगे, और ये मैडम बच्चों को मुंह मीठा कराइएगा। लड्डू एक एक लेना है, ठीक है, 2 की तरफ बिल्कुल ना भागें, है ना। ऑप्शन भी एक ही सही होता है 4 में, तो कोशिश करें सिंगल ऑप्शन पर बने रहें, ठीक है। बाहर एसी, हाँ हाँ हाँ, तो अभी सब रोक लेंगे सबको। उतारना नहीं है, बाहर ग्रुप फोटो हो जाए। बाहर बैठो।